व्हाट वी हैव कवर्ड अप टिल नाउ, हमने जनरल फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल में क्या क्या कवर किया है, इंट्रोडक्शन और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन। ओके, सी कि फार्माकोकाइनेटिक्स एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, तो अगर आपने कोई ड्रग को क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेट किया है, ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, इट विल गेट एब्जॉर्ब इनटू व्हाट, इनटू ब्लड वेसल। लेटर ऑन ये क्या हो जाएगा, इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू व्हाट, आइदर साइट ऑफ एक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर तुम्हारे लीवर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर तुम्हारे किडनी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ये टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ये ड्रग को अगर आपको एक्सक्रीट आउट करना है तो एक्सक्रीट आउट कहाँ से हो जाएगा, ये किडनी से। मोस्ट कॉमनली एक्सक्रीट आउट कहाँ से होता है, यूरिन से होता है, इसीलिए मैंने किडनी लिया। अदरवाइज तुम्हारी सलाइवा से भी एक्सक्रीट आउट हो सकता है, तुम्हारे फीसेस से भी ड्रग को एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है। ठीक है, बिफोर एक्सक्रीशन ये ड्रग क्या होता है, मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, मेटाबोलाइज क्यों होता है, क्योंकि ड्रग जो होता है वो नॉन पोलर फॉर्म में होता है, इसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए नॉन पोलर को पोलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। दैट्स वाई बिफोर एक्सक्रीशन तुम्हारी एक स्टेप क्या आ जाती है, मेटाबॉलिज्म, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन। और फाइनली वो ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा एब्जॉर्प्शन, ये रहा तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में तुमको ये चारों स्टेप्स डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, नोट से हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स का पोर्शन पढ़ लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या है कि व्हाट योर बॉडी डज टू द ड्रग। ओके, वंस यू एडमिनिस्टर्ड अ ड्रग, व्हाट योर बॉडी इज डूइंग टू द ड्रग, दैट इज व्हाट फार्माकोकाइनेटिक्स। और जो फार्माकोडायनेमिक्स होता है वो क्या होता है कि जब व्हाट योर ड्रग डूज टू योर बॉडी। ठीक है, ड्रग वंस एट जैसे ही वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाता है, अब वो क्या इफेक्ट दिखाएगा बॉडी पे, वो क्या हो गया, तुम्हारा डायनामिक्स का पोर्शन हो गया। और व्हाट योर बॉडी डूइंग टू दिस ड्रग इज व्हाट, फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, इट इज़ द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ योर बॉडी, इन थ्रू एंड आउट ऑफ योर बॉडी। ओके, मतलब ड्रग को तुम एडमिनिस्ट्रेट करते हो, एक्सक्रीशन तक जो पोर्शन होता है वो किस चीज़ में आता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में। वंस यू एडमिनिस्टर्ड अ ड्रग देन इट गेट एब्जॉर्ब, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबोलाइज एंड एक्सक्रीट आउट। तो इन एंड आउट मूवमेंट जो है तुम्हारे ड्रग्स की वो किस चीज़ में आ जाती है, फार्माकोकाइनेटिक्स में। ओके, नाउ जो भी इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स रहेगा वो किस चीज़ से रिलेटेड रहेगा कि तुम्हारे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या है साइट ऑफ एक्शन पे, कितने इंटेंसिटी से ये क्या करेगा, कितने इंटेंसिटी से वो ड्रग इफेक्ट शो करेगा, वो कैसे पता चलेगा, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन साइट ऑफ एक्शन पे देखना पड़ेगा हमें। साइट ऑफ एक्शन के साइट ऑफ एक्शन पे अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बराबर पहुंचा है तो वो इफेक्टिव वर्क करेगा। अगर वो थ्रेशोल्ड ही पार नहीं कर पाया, साइट ऑफ एक्शन पे उतना ड्रग ही नहीं पहुंचा जिसने थ्रेशोल्ड पार किया, तो वो अपना एक्शन शो कर पाएगा क्या, नहीं शो कर पाएगा। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स किस किस चीज़ को डिटरमाइन करता है, तुम्हारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होना चाहिए, तुम्हारे डोसेज क्या होने चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कब तक रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, मतलब कितने टाइम के बाद तुमको ड्रग को रिपीट करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें तुमको फार्माकोकाइनेटिक्स से समझ में आएगी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समझा दिए हैं। ठीक है, और अभी इस चीज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरह से फार्माकोकाइनेटिक्स तुमको ये सारी चीज़ें बताएगा। ठीक है, मतलब एक आधा ड्रग है उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कब तक रहेगी, कितने टाइम बाद तुमको उस ड्रग को रिपीट करना पड़ेगा, ये सब किस चीज़ में आ जाएगा, तुम्हारे फार्माकोकाइनेटिक्स में। ओके, नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये चार पार्ट ये क्या करता है, चार पार्ट कवर करता है। ठीक है, इट इंक्लूड व्हाट, 4 पार्ट। फर्स्ट इसका क्या है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन एक्सक्रीशन। हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन। ओके, नाउ बिफोर गोइंग फॉर द एब्जॉर्प्शन लेट मी शो यू वन थिंग। देखो, ड्रग तुमने एडमिनिस्ट्रेट किया, ये तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग हियर, ड्रग जैसे ही तुमने एडमिनिस्ट्रेट किया ये बार बार तुम्हारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसने अगर एसिडिक ड्रग होगा तो तुम्हारी स्टमक की जो सेल वॉल है उसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा। अगर बेसिक होगा तो तुम्हारी इंटेस्टाइन की वॉल जो है, सेल वॉल, उसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा। यहाँ आपकी ब्लड की जो ये तुम्हारी कैपिलरी की जो सेल वॉल है उसको क्या करेगा, क्रॉस करेगा। हर जगह ये क्या कर रहा है, एक सेल वॉल को क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है बिफोर गोइंग फॉर एब्जॉर्प्शन हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग पढ़ना चाहिए। ठीक है,
कि ड्रग इस वॉल को किस तरह से पास कर रहा है, वो होता है ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमें एब्जॉर्प्शन के पहले पढ़ना है, ताकि तुमको समझ में आए कि अगर तुमने ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया है तो वो किस तरह से पास आउट हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन को किस तरह से वो क्रॉस कर रहा है। ठीक है, यहाँ से एक बार ट्रांसपोर्टेशन देख लो। ड्रग क्रॉसेस सेल मेम्ब्रेन मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, आई हैव शोन यू दिस इज योर ड्रग विच क्रॉसिंग सेल मेम्ब्रेन फॉर मल्टीपल टाइम्स। ओके, when it crosses the cell membrane forward multiple times, cell membrane क्या होती है, it is an bilayer. This cell membrane it is an bilayer होती है, और it is what, जो तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, वो होती है bilayer, and it is made up of what, it is made up of phospholipids और and phospholipids and what, cholesterol molecule. ये क्या हो गया तुम्हारा, ट्रांसपोर्टेशन का जो बेसिक आइडिया है वो हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट, कि एग्जैक्टली ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या आता है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ ये फिगर देखो, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। इसको मैं डायग्रामेटिकली तुमको अभी समझाने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसको थेरोटिकली एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ड्रग ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है तो वो 3 फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट होगा, या तो वो पैसिव वे से ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर कैरियर मीडिएटेड होगा, या फिर पिनोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, पैसिव अगर है तो या तो डिफ्यूजन से होगा या फिर फिल्ट्रेशन से होगा। कैरियर मीडिएटेड है तो या तो फैसिलिटेटेड होगा या फिर एक्टिव होगा। एक्टिव में क्या है कि प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइड हो जाता है, और सेकेंडरी सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट में डिवाइड हो जाता है। अब ये सिर्फ ध्यान में रखो, अब मैं इसको डायग्रामेटिकली तुमको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें ना तो तुमको कैरियर लगता है ना ही तुमको एनर्जी लगती है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी तुमको कैरियर दिख रहा है क्या, यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन कैरियर। ओके, एवरीवेयर आई हैव ड्रॉन कैरियर। ओके, तो जो तुम्हारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें ना तो तुमको कैरियर लग रहा है ना ही तुमको एनर्जी लग रही है। एनर्जी क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि ड्रग का मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक। ओके, हम लोग इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी ये सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम बस इस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग इसको अच्छे से लेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, तो क्या हुआ कि मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा रही हूँ, इसमें ना एनर्जी लगती है ना इसमें कोई कैरियर लगता है। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये एक तो क्या होता है, ये एक तो ये हो जाएगा डिफ्यूजन, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये फिल्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो इसका पार्ट हो गया डिफ्यूजन, और दूसरा इसका पार्ट क्या है, दूसरा इसका पार्ट है फिल्ट्रेशन। अब डिफ्यूजन किसका होगा, तो डिफ्यूजन देखो पैसिव है तो ना दोनों, चाहे डिफ्यूजन हो चाहे फिल्ट्रेशन हो, ना इसको कैरियर लगेगा ना इसको एनर्जी लगेगी। ठीक है, डिफ्यूजन किस चीज़ का होगा, ड्रग कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक। डिफ्यूजन किसका होगा, जिस ड्रग जो भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल तुम्हारे होंगे उस चीज़ का क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग का डिफ्यूजन होता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, सिर्फ कौन से ड्रग का डिफ्यूजन होगा, जो लिपिड सॉल्युबल होंगे उसका डिफ्यूजन होगा। तुम्हारी सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड से बनी है। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन किसका होगा, फिल्ट्रेशन में भी तुमको कोई भी ट्रांसफर नहीं लग रहा, कोई भी एनर्जी नहीं लग रही, क्योंकि वो पैसिव है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन किसका होगा, फिल्ट्रेशन जो है वो उस ड्रग का होगा जो भी लिपिड नॉन सॉल्युबल ड्रग होंगे। ठीक है, जो लिपिड में सॉल्युबल ड्रग नहीं होंगे उसका क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ से होता है, ये तुम्हारी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में जो स्पेसेस रहती है, सेल मेम्ब्रेन में जो स्पेसेस रहती है वहाँ से ड्रग का ट्रांसपोर्ट हो जाना, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा पैसिव ट्रांसफर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने डायग्राम में क्या देखा था, कैरियर मीडिएटेड, कैरियर मीडिएटेड, या फिर उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेशलाइज्ड। तो कैरियर मीडिएटेड का मतलब है हर जो भी ट्रांसफर इसके अंडर आएंगे उसमें हमें क्या लगेगा, कैरियर लगेगा। ठीक है, ये जान लो आप पहले। अब देखो कैरियर मीडिएटेड में सबसे पहला है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि ड्रग जो है, ये एरो दिख रहे हैं आपको, ड्रग की मूवमेंट कहाँ से कहाँ दिख रही है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक। ठीक है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में एनर्जी वेस्ट नहीं होती। ठीक है, तो चाहे तुम्हारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो उसमें एनर्जी तुमको नहीं लगेगी, बट तुमको कैरियर लग रहा है। क्यों, क्योंकि कैरियर मीडिएटेड के अंडर आ रहा है ना ये, तो फैसिलिटेटेड में तुमको कैरियर लग रहा है लेकिन तुमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जो भी तुम्हारे ड्रग पुअरली डिफ्यूजेबल होंगे वो कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है,
एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सिर्फ एक्टिव ऐसा है ट्रांसपोर्ट जिसमें तुमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी कोई भी ट्रांसपोर्ट में तुमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर रहे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें 2 पार्ट देखने को मिले थे। ठीक है, एक्टिव में एक तो प्राइमरी एक्टिव, दूसरा सेकेंडरी एक्टिव। सेकेंडरी एक्टिव में हमने देखा था सिम्पोर्ट आता है और आता है एंटीपोर्ट। ठीक है, तो पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि यहाँ पे इसको प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एटीपी। क्योंकि इसमें एनर्जी लग रही है, इसका मतलब है मूवमेंट ऑफ ड्रग कहाँ से कहाँ होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पे होगा। और अगर तुम्हारा एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो वो कौन सा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकेंडरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उस पर हम लोग आ जाते हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब, सेकेंडरी जो भी सेकेंडरी है उसका मतलब क्या है पता है, जो भी तुमको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ना वो कोई फ्रेंड मॉलिक्यूल प्रोवाइड करेगा। तुम्हारा एटीपी जो है वो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की बात आती है, मतलब सिम्पोर्ट या एंटीपोर्ट की, उसमें एक फ्रेंड मॉलिक्यूल होता है जो तुमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सिम्पोर्ट में क्या होता है कि बोथ द मॉलिक्यूल्स, जो तुमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है जो तुम्हारा ड्रग है, वो दोनों मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे, एज यू कैन सी एरोस कहा जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिम्पोर्ट। और एंटीपोर्ट का मतलब क्या होता है कि बोथ द ड्रग्स आर मूविंग इन व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन। ये ड्रग तुम देख रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं दोनों ड्रग, ये क्या हो गया तुम्हारा एंटीपोर्ट हो गया। अब देखो डायग्रामेटिकली तुमने ये सारी चीज़ें अंडरस्टूड कर दी। ये डायग्राम्स जो है वो तुम्हारी बुक में दी गई है केडी त्रिपाठी के। ठीक है, डायग्रामेटिकली हमने ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब हम लोग इसको कहाँ से देखेंगे, अब हम लोग इसको नोट्स से देख लेंगे एक बार। देखो जो तुम्हारा पैसिव ट्रांसफर है उसमें ना तो तुमको कैरियर लगा ना तो तुमको एनर्जी लगी। ठीक है, और उसके 2 पार्ट थे, एक तो डिफ्यूजन था और दूसरा कौन सा था, दूसरा था फिल्ट्रेशन। ठीक है, डिफ्यूजन जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड वे है किसी भी ड्रग को ट्रांसपोर्ट करने का। इसमें ना तो तुमको कैरियर लगा ना ही तुमको एनर्जी लगी। जो भी तुम्हारे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं जो भी डिजॉल्व हो सकते हैं मेम्ब्रेन में, वो इस वे से क्या हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ड्रग का क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, डिफ्यूजन से वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर, और बेसिक है, मैंने कहा था पैसिव में अगर एनर्जी नहीं लग रही है तो तुम्हारा कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। और डिफ्यूजन से कौन से ड्रग जाएंगे, तो डिफ्यूजन से सिर्फ लिपिड सॉल्युबल ड्रग जाएंगे। यहाँ पे हमने देखा था डिफ्यूजन से लिपिड सॉल्युबल ड्रग जा रहे थे, मेम्ब्रेन से जो क्रॉस हो पाएंगे वही जाएंगे ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फिल्ट्रेशन पे। फिल्ट्रेशन में क्या है, नो ट्रांसपोर्टर नो एनर्जी, क्योंकि वो पैसिव है। पैसिव में मैंने कहा था ट्रांसपोर्टर नहीं लगता, एनर्जी नहीं लगता, ना कोई कैरियर रिक्वायरमेंट होती है। जो भी तुम्हारे नॉन लिपिड सॉल्युबल जो भी ड्रग है या फिर लिपिड इनसॉल्युबल जो भी ड्रग है वो इस वे से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो स्पेसेस होती है तुम्हारी सेल में, सेल मेम्ब्रेन में जो भी तुम्हारी स्पेसेस होते हैं वहाँ से ड्रग क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ये देखो, ये जो तुम्हारी स्पेसेस है यहाँ से ड्रग क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और कौन सा ड्रग ट्रांसपोर्ट होगा, जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग है उसके लिए क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैरियर मीडिएटेड या फिर स्पेशलाइज। इसमें हमने क्या देखा था, फैसिलिटेटेड और एक्टिव। एक्टिव इज द ओनली वन जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, फैसिलिटेटेड में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट डजेंट रिक्वायर एनर्जी। ओके, दैट इज एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। जो भी पुअरली डिफ्यूजिबल जो भी सबस्ट्रेट रहेगा वो इस वे से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा। हर बार, बहुत बार हमने ये चीज़ें पढ़ी है ना, इसको फास्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, इट गेट डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी मतलब क्या, एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एटीपी मॉलिक्यूल। सेकेंडरी मतलब क्या, अनदर फ्रेंड मॉलिक्यूल तुमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, या तो वो सिम्पोर्ट हो सकता है या फिर वो एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट मतलब बोथ द ड्रग्स मूविंग इन व्हाट, सेम डायरेक्शन, एंड बोथ ड्रग मूविंग इन व्हाट, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस वे से तुम्हारा जो ड्रग है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब एक बचा है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, एंगल्फिंग ऑफ ड्रग बाय द सेल मेम्ब्रेन। ये तुम्हारा कोई ड्रग है, ये तुम्हारा कोई ड्रग है और ये तुम्हारी सेल है।
तो अगर ये सेल तुम्हारे उस ड्रग को एनगल्फ कर जाती है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस। ये ड्रग को इसने एनगल्फ कर लिया, ये क्या हो गया, पिनोसाइटोसिस। ये भी एक वे है किस चीज़ का, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग का, ठीक है। एनगल्फिंग ऑफ ड्रग बाय द सेल मेम्ब्रेन, इस चीज़ में क्या फॉर्म हो रहा है, वेसाइकल फॉर्म हो रही है और ड्रग इज इनसाइड व्हाट, इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर लिया, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, ड्रग एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे। ड्रग एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है, जो भी ओके, लेट मी शो यू बाय डायग्राम। ओके, व्हाट इज़ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि तुमने कोई ड्रग जो है वो लिया है, तुमने कोई ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट किया है और ये अभी सर्कुलेशन में आ गया, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ योर ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू व्हाट, सर्कुलेशन, ये तुम्हारा ब्लड वेसल में आ गया, मतलब सर्कुलेशन में आ गया। तो किसी भी ड्रग का मूवमेंट फ्रॉम व्हाट, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सर्कुलेशन, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के टाइम क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्रॉस हो रही है विच इज़ एन लिपिड, विच इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, लिपिड। और हमने अभी ट्रांसपोर्ट देखा कि किस तरह से ड्रग क्या करता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ये क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, कि तुम्हारा ड्रग जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से कहा गया सर्कुलेशन में जाना, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। अब अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है तो उसको कुछ फैक्टर अफेक्ट करेंगे, बार बार सेल मेम्ब्रेन क्रॉस हो रही है, तो समवेयर देयर विल बी सम फैक्टर जो तुमको एब्जॉर्ब करें, जो तुमको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे 3 फैक्टर है हमारे पास, ठीक है। अगर ओरल रूट से ले रहे हैं तो जीआईटी के कुछ फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ठीक है। पैरेंटल रूट के कुछ फैक्टर अफेक्ट करेंगे और टॉपिकल रूट से ले रहे होंगे तो उसके कुछ फैक्टर आपको अफेक्ट करेंगे। ये तीनों हम 1 बाय 1 लेंगे, ठीक है। जो जीआईटी से तुमको जितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो टोटल 9 फैक्टर्स है, ठीक है। 8 फैक्टर तुम्हारे थेरोटिकल है, सिर्फ एक फैक्टर में तुमको क्या बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, तो हम इस फैक्टर को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से लेंगे, डीप लेंगे, ठीक है। और ये जो बाकी फैक्टर है, अगर थेरोटिकल कुछ भी आता है तो मैं आपको वो बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना हम लोग। जो कंसेप्चुअल फैक्टर है उस चीज़ पे टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जीआईटी में मैं आपको टोटल 9 फैक्टर बताऊंगी, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ से एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। What is absorption? It is the movement of drug from its site of action, from its site of administration into circulation. Okay, I have shown you here from the movement of your drug from what site of administration into what circulation. उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, absorption बोलेंगे, ठीक है। During this, it is crossing its biological cell membrane multiple times. Okay, and what is your cell membrane made up of? It is made up of lipid molecules. ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं तुम्हारे एब्जॉर्प्शन को, तो जीआईटी से कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पैरेंटल रूट के कुछ फैक्टर है और टॉपिकल रूट के कुछ फैक्टर है, ठीक है। अब व्हाट आई टोल्ड यू, जीआईटी से तुमको 9 फैक्टर पढ़ने हैं जो तुम्हारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 मैं हर एक फैक्टर आपको समझा देती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहला है एक्वियस सॉल्युबिलिटी, ठीक है। एक्वियस सॉल्युबिलिटी मतलब एक आधा ड्रग जितना ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा वो उतना जल्दी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर तुम टैबलेट लेते हो कोई भी और अगर वो टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाती है जल्दी, तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। जितना छोटा तुम्हारा पार्टिकल साइज रहेगा वो उतना जल्दी एब्जॉर्ब होने की टेंडेंसी रखता है। और जो डिज़ोल्व फॉर्म में उसका साइज़ कम हो जाता है, किसी भी पार्टिकल का साइज़ कम हो जाता है, और अगर कम साइज़ पार्टिकल का हो गया तो वो इजीली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। इसीलिए एक्वियस सॉल्युबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा एक्वियस सॉल्युबल उतना ज़्यादा तुम्हारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सेकेंड फैक्टर क्या आ जाता है, सेकेंड फैक्टर आ जाता है फॉर्मेशन, ठीक है। अगर कोई टैबलेट है, टैबलेट इज कोटिंग ऑफ दैट टैबलेट इज मेड अप ऑफ व्हाट, एनी इनर्ट सब्सटेंस। किसी इनर्ट सब्सटेंस से उसका कोटिंग बना हुआ है तो क्या वो एब्जॉर्ब होगा, क्या, इट वोंट एब्जॉर्ब ना। अगर इसका कोटिंग ही इनर्ट सब्सटेंस से बना है तो ना तो इसका एसिड अफेक्ट कर रहा, ना इस पे बेस अफेक्ट कर रहा, तो उसका एब्जॉर्प्शन सही से होगा क्या। तो फॉर्मेशन ऑफ ड्रग इज ऑल्सो अफेक्ट्स योर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। थर्ड आ जाता है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, ठीक है।
कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज़्यादा ड्रग कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ज़्यादा ड्रग क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग अगर रहेगा तो तुमको जो ड्रग तुम एडमिनिस्टर कर रहे हो उसके मॉलिक्यूल्स जो है उसका नंबर लार्जर मिल जाता है। अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड रहा तो उसमें उस ड्रग के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका नंबर ज़्यादा रहेगा ना, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड अगर ड्रग रहा तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी। ठीक है, मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटरैक्शन के लिए ज़्यादा मिल जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर व्हाट, इंटरैक्शन। ये हो गया तुम्हारा तीसरा फैक्टर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड फोर्थ फैक्टर, जो भी होता है लिपिड सॉल्युबिलिटी। वी एग्जैक्टली नो कि लिपिड, तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना है। इसका मतलब है अगर कोई भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगा तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी किस चीज़ से बना है, लिपिड से बना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा लिपिड सॉल्युबिलिटी का फैक्टर हो गया, जो कि होता है फोर्थ फैक्टर। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड अवर फिफ्थ फैक्टर, जो कि होता है सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहा तो एब्जॉर्प्शन कैसा हो सकता है, एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। जैसे तुम्हारे इंटेस्टाइन है, मैं डायरेक्टली इंटेस्टाइन ड्रॉ कर रही, ठीक है, छोड़ो स्टमक भी कर रही देती हूँ। ये तुम्हारा इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में तुम्हारी ये विलाई है, विलाई से तुम्हारा सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया तो तुम्हारा एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इतना सरफेस एरिया उसको ज़्यादा मिल रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है मोटिलिटी ऑफ जीआईटी। तुम्हारी ये क्या है, जीआईटी ट्रैक है, इसमें क्या पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, तो मोर विल बी द पेरिस्टालसिस मूवमेंट, more rapidly it will bring your drug in contact, okay, in contact with what, circulation। सर्कुलेशन के कांटेक्ट में तुम्हारा ड्रग उतना ज़्यादा जल्दी आ जाएगा जितना ज़्यादा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा, इसीलिए मोटिलिटी ऑफ जीआईटी उसको भी एब्जॉर्प्शन अफेक्ट करता है। ठीक है, नाउ सेवन फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस इन जीआईटी। ठीक है, अगर तुम्हारे स्टमक में फूड प्रेजेंट है तो वो एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। जैसे कि अगर हाई फाइबरस फूड है, कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, तो वो तुम्हारे ड्रग के साथ बाइंड कर सकते हैं और तुम्हारे एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। इट कैन प्रिवेंट योर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ फूड कैन ऑल्सो अफेक्ट योर एब्जॉर्प्शन। नाउ वस्कुलरिटी, जो तुम्हारा 8 फैक्टर है वो है वस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। इसका मतलब है जितना ज़्यादा तुम्हारा ब्लड फ्लो रहेगा, जितना ज़्यादा तुम्हारा ब्लड फ्लो रहेगा उतना ज़्यादा तुम्हारा एब्जॉर्प्शन रहेगा। ये होगी तुम्हारी वस्कुलरिटी ऑफ व्हाट, वस्कुलरिटी ऑफ एनी एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो ये तुम्हारे हार्ट फैक्टर थे जो कि बहुत थेरोटिकल थे। ठीक है, अब तुम्हारा 9th फैक्टर आ जाता है जो कि समझने वाला है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट वाला है। ठीक है, वो है आयोनाइजेशन ऑफ योर ड्रग एंड लोकल पीएच। इसको हम लोग आराम से अच्छे से लेंगे। ठीक है, ये सारे फैक्टर थेरोटिकल थे इसलिए मैंने इस पर टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, एक बार हम लोग ये 8 फैक्टर को पढ़ लेते हैं। देखो, जीआईटी से 9 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कौन सा? सबसे पहला है एक्वियस सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्यूशन रहा तो वो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, टैबलेट जो है जो रैपिडली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं वो रैपिडली क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। मतलब एक्वियस सॉल्युबिलिटी मोर हुई तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। ठीक है, मोर विल बी द एक्वियस सॉल्युबिलिटी, मोर विल बी द एब्जॉर्प्शन। ना फॉर्मेशन, कोई इनर्ट सब्सटेंस से कोटेड अगर तुम्हारी टैबलेट है, जैसे लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, कैल्शियम हो गया, इट में अफेक्ट योर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देन होता है थर्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग। जो भी ड्रग कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा इट एब्जॉर्ब फास्टर देन डाइल्यूट वन। ओके, क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि मॉलिक्यूल ज़्यादा मिल जाते हैं इंटरैक्शन के लिए, इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड ड्रग एब्जॉर्ब फास्टर। नाउ लिपिड सॉल्युबिलिटी, तुम्हारी मेम्ब्रेन ऑलरेडी लिपिड से बनी हुई है, इसीलिए अगर लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहा तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। ठीक है, surface area directly proportional to the absorption, more will be the surface area, more will be the absorption। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ विलाइज हो जाती है तो मेजर एब्जॉर्प्शन साइट इन जीआईटी तुम्हारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, मोटिलिटी ऑफ द जीआईटी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलती रहती है। जितनी ज़्यादा पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी उतना रैपिडली तुम्हारा ड्रग कॉन्टैक्ट में आएगा एक्सटेंसिव सरफेस एरिया के, दैट्स वाई एब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा मोटिलिटी ऑफ जीआईटी से। नो प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस इन जीआईटी, जैसे अगर फूड का प्रेजेंस रहा इट विल डिले व्हाट, एब्जॉर्प्शन। हाई फाइबरस फूड अगर रहता है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स अगर रहती, इट में बाइंड विद ड्रग के साथ अगर ये बाइंड हो गए इट विल प्रिवेंट इट्स एब्जॉर्प्शन, इट कैन प्रिवेंट इट्स एब्जॉर्प्शन। ओके,
नो वस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो रहेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन तुम्हारा बढ़ जाता है, ठीक है। अभी ये जिसको हम द 9th फैक्टर दैट इज़ द आयनाइजेशन ऑफ द ड्रग्स एंड लोकल pH, we will continue this factor in the next video. Till then, stay connected with the channel and keep watching the videos.